ही माँ बनकर अपनी उनको है पाला पोसा। जिसको मंदिर में पूजा, जिसको पर्वत पे ढूंढा, उसने ही माँ बनकर अपनी उनको है पाला पोसा। साक्षात्कारों वाली है, साक्षात हमारे महिमा थोड़ी होगी, कितनी महिमा थोड़ी होगी, बाकी जितनी चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी होगी, बाकी जितनी वादिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी माधुरी, दुर्गुण हरिणी माँ दुर्गा, शक्तिदायिनी माधुरी। वादिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी माधुरी, दुर्गुण हरिणी माँ दुर्गा, शक्तिदायिनी माधुरी। तुलना किससे करे तुम्हारी, उपमा दी जाए थोड़ी, जितनी जाए महिमा थोड़ी, बाकी जितनी जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, थोड़ी, बाकी जितनी थोड़ी, जितनी ओ ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो आज मम्मा का स्मृति दिवस, जिसको हम अपनी जनरल साधारण भाषा में कहते हैं बरसी। 60 साल मम्मा को हो चुके, देह छुड़े। बरसियां हम मनाते हैं घर वालों की, जो रुखसत देते चले जाते हैं, लेकिन ऐसी तैयारियां 60 साल के बाद भी कोई एक घर से चला जाए ना, अगले आने वाले 60 साल में तो लोग जानते ही नहीं उसको, क्योंकि और नए नए भी तो हैं जिनको रुखसत लेनी है। और मम्मा, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है छोटा सा, छोटा सा ही बाबा कहता है इस समय तुम्हारा ये ब्राह्मण परिवार छोटा सा है, छोटा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसकी जो महिमा है, इस समय को, इस युग को, बाबा कहता है फोटो में कोई में भी कोई पहचानते। एक तरफ ब्राह्मण आत्माएं हैं जो मम्मा डे की स्मृति में मम्मा समान बनने का न केवल पुरुषार्थ कर रही हैं, बल्कि एक माँ जैसे अपने बच्चों को स्नेह देती है, प्यार देती है, सहयोग देती है, बल देती है, समझ देती है, शक्ति देती है। कितनी ब्राह्मण आत्माएं देखो मम्मा जैसा अपना पाठ खेल रही, बेहद का पाठ। तो संगम युग बहुत महिमावान है, क्योंकि इसी समय हमारी 3 मम्मा हम पहचानते हैं दुनिया में। मम्मी जी बहुत है, एक मम्मी जी वो जिसने मुझको जन्म दिया, एक मम्मी जी वो जो सास बनकर मिल गई,
और ना जाने कितनी बड़ी मम्मी और कितनी छोटी मम्मी। लेकिन बाबा कहता है मैं किसकी बात करता हूँ, महिमा जितनी लिखी जाए थोड़ी ही। वहां भक्त कहता है कि माँ शारदा भी प्रभु की महिमा का पार नहीं पा सकती, माँ शारदा। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे ही जानते हो ना कि भगवान जब मम्मा वंदे मातरम करता है तो भगवान भी देखो मुरलियां खत्म ही नहीं होती उसकी। भगवान भी माँ की महिमा करते करते, बाबा कहता है इसकी महिमा कहाँ तक मैं बयान करूं। तो संगम का ये युग है, जाना सबको है, सबका सूर्यास्त तो होना ही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जाने से पहले ये छोटा सा जो ये संगम युग है, गुप्त युग है, बाबा कहते हैं कुछ कुछ बाबा कहता है ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के बीज वो, जो बाबा कहता है आने वाले युगों तक, बाबा कहता है बच्चे भक्त देखो मंदिरों में जा जाकर कभी पहाड़ों पे ढूंढते हैं माँ को, तो कभी कभी अर्धकुंवारी के दर्शन करने चले जाते। बाबा कहते हैं मुझे जाते जाते ये छोटा सा समय बीत गया। हाँ, बाबा कहता है ये घड़ियां भी चली जा रही हैं, 60 साल मम्मा को हो गए अव्यक्त हुए हुए। और हमारा तो संगम पर इतना सा ही पार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं अमृत की एक बूंद भी सागर समान। तो बाबा कहते हैं देखो गुरु नानक ने महिमा की ना, कि देने वाला थकता नहीं, लेकिन लेने वाले थक पावे। लेने वाले थक जाते, कहते समय ही कहाँ मिलता है, समय ही कहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं तुमको देता हूँ ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इसी से आत्मा बलवान बनती है। आत्मा बाबा कहता है अपनी स्व की शक्तियों को अर्जन करती है। आज की मुरली बहुत जबरदस्त थी। बाबा ने बहुत से ऐसे रहस्य खोले जो ड्यूरिंग पुरुषार्थ पीरियड हम सबके मन को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत से ऐसे रहस्य। तो मम्मा का ये स्मृति दिवस है, और माँ की महिमा हो, और संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे ये रीत नहीं है कि तुम बच्चे बनकर केवल महिमा ही करते रहना। नहीं बाबा, जिसको माँ कहते हो ना, बाबा कहते हैं फिर, बाबा कहते हैं जिसकी महिमा गाते हो, बाबा कहता है फिर गुणवान भी उसके जैसा बन। माँ कहा है ना, बाबा कहता है तुम किसको माँ कहा, शक्ति को माँ, शिव को पिता का। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कंबाइंड हूँ। तो मम्मा की अनंत विशेषताएं हैं, सागर को कहाँ से नापना शुरू करें और कहाँ तक नापे, बहुत कठिन। लेकिन फिर भी बाबा बच्चों को युक्ति देता है, समझ देता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो मम्मा ने बच्चों को स्नेह की मूरत बनकर, प्यार की मूरत बनकर कितने सुंदर सुंदर पाठ पढ़ाए, है ना। और एक हम है, हम जब अपने बच्चों को कोई काम कहते हैं ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अक्सर हमारे मुख से क्या निकलता है, तेरे को कहने से अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती, सारा काम बिगाड़ दिया, किसी लायक नहीं हो तुम, एक छोटा सा काम है वो तुमसे नहीं होता, करते रहो।
करते हैं। तो जितना धैर्य, जितना संयम, बाबा कहता है बच्चे ये ताकत है, ये ताकत। लेकिन हमें मिनट नहीं लगता दूसरे को ये कहने में कि तेरे को कहने से अच्छा मैं खुद ही उठ जाऊं। मतलब हम अपनी भुजाएं किसी को बनाने के लिए भी, बाबा कहते हैं बच्चे वो आपकी भुजाएं बन सकती थी, लेकिन भुजाएं कैसे चलाते हो? आज तुम अपनी भुजाएं भी सच बताएं कैसे चलाते हैं? गुस्से से। बर्तन बजते हैं, रोटियां चलती हैं, ऐसे ऐसे ठक 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 आवाजें आती हैं। तू कितनी खाएगा, तू कितनी खाएगा, तू कितनी खाएगा। तो आज तो हम अपनी भुजाओं से भी जो कर्म कर रहे हैं ना, हाँ, वो भी कैसे कर रहे हैं? रो कर, धो कर। बाबा कहते हैं शक्ति कहाँ, कहाँ से मिलेगी शक्ति? माँ तो सृजन का नाम है, माँ तो अन्नपूर्णा है, माँ तो सहन की अनंत धारा है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के अंदर ये सब, बाबा कहता है विशेषताएं भरपूर है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अभी, अभी बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी पकड़ से थोड़ी दूर है। क्यों? क्योंकि हम बार बार पकड़ते क्या? इरिटेशन को, गुस्से को। गुस्सा क्या करता है? गुस्सा हमारे विवेक का नाश कर देता। 2 मिनट बात बिगड़ती है, मूड बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, भावना, इमोशंस बदल जाती है। बाबा ने कहा ना बच्चे, जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनती तब तक बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया भी रहने लायक नहीं बनने वाली। रहने लायक मतलब बाबा कहता है जहाँ देव तुल्य आत्माएं विचरण करे, इस लायक बाबा कहता है अभी ये धरनी है नहीं। इसलिए तुमको मिट्टी की, पीतल की, कांसे की, सोने की, चांदी की देव मूर्तियां बनानी पड़ती हैं। चलती फूरती बाबा कहता है यहाँ मूर्त कोई दिखाई नहीं पड़ती। तो मम्मा जगत से नहीं जाती, एक बीज अनेक फल पीछे छोड़कर जाता। शरीर की बात करते हैं, कई लोग मम्मा को देह समझते हैं, कहते हैं बड़े लंबे लंबे बाल थे मम्मा के, मम्मा का फेस ऐसा था, मम्मा का गेटअप ऐसा था, मम्मा साड़ी ऐसे पहनती थी। क्या ये मम्मा है? क्या इस मम्मा का स्मृति दिवस है? धोखे में मत रहना। बाबा कहता है बच्चे, बाबा कहता है तुम हीरे पर, बाबा कहता है नजर गड़ाओ, आंख का रखो मछली की आंख पर। तो मम्मा का स्मृति दिवस केवल वो तस्वीर नहीं है, कहते खुले बाल मम्मा के, मम्मा का ये तन याद करने की बात नहीं है। बात है, बाबा कहते हैं बच्चे आज का ना देखो, बाबा ने कितनी बार कहा हे राधे, है ना, संदेशी के माध्यम से कितनी सारी बाबा ने आज रहस्य की, जो जो गुप्त रहस्य हैं, आज कितने सारे बाबा ने डिस्क्लोज करे। तो बाबा राधे किसको कहता है? बाबा तो देह को देखता ही नहीं है, और हम अभी तक स्मृति दिवस यही बना रहे कि मम्मा की लुक ऐसी थी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं की बात कर, तुम किसका स्मृति दिवस मना रहे हो? आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझको याद तो करते हो, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी वो
लाइट का तेज बाबा कहते हैं मेरे वतन तक पहुंचता ही नहीं। बाबा किसकी बात करता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये एक ऐसी आत्मा है यज्ञ में, जो बाबा कहता है जिसने जिसने बाबा कहता है संपूर्ण जीवन, बाबा कहता है जो प्रभु को समर्पण किया। माँ जी का पाठ न केवल पक्का किया बल्कि कईयों को कराया। ये कुंवारी थी जिसको देखो दुनिया ने मम्मा कह दिया। बाबा कहते हैं देखो मंदिरों में जाते हो ना तो क्या कहते हो? माता। माता ने बुलाया है, माता रानी का बुलावा आया। कितना मान करते हो कि माँ ने याद किया, माँ का बुलावा आया। बाबा कहता है यहाँ चैतन्य बैठी है। आज तो हम मुरली शुरू कर रहे थे ना तो रोज बाबा को कहते, आज मम्मा को भी कहा कि चलो अगर आपको कुछ सुनाना हो तो सुना। तो एक बच्चे का जन्म अगर माँ देती है जन्म, तो पिता के बिना भी ये बच्चा अधूरा है। पिता के बिना, जन्मदाता के बिना एक माँ जन्मदात्री बन ही नहीं सकती। तो मम्मा डे मनाना माना यज्ञ की एक ऐसी आत्मा को अपनी स्मृति में बिठाना माना उसका स्वरूप बन जाना। ये है मम्मा डे। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि हर सेंटर पर अंगूर बांटे जाएंगे और हम हर साल अंगूर खाते रहेंगे। अभी कल हम संडे को गए ना, कालका जी सेंटर गए, ब्रह्मा भोजन तैयार था। हर साल खाते हैं मम्मा की स्मृति दिवस। खाते खाते मन में ऐसा संकल्प चल रहा था कि मम्मा यूं तो दुनिया ही खाती है, किसी की 13वीं की रोटी खाती है, किसी की चौथे की खाती है, लेकिन उतनी दूर तक किसी की बुद्धि जाती नहीं। ये ढक्कन बंद है अभी तक ये सब। तो हम वो निवाला तोड़ते जा रहे हैं और मम्मा को कहते जा रहे हैं कि जितना खूबसूरत आपका सूर्यास्त था ना मम्मा, आप मुझको ब्लेस करो, मेरा भी सेम टू सेम। मैं भूलूं नहीं ये स्मृति दिवस कि मुझ में वो सब शक्ति है। मैं भी तो जगदम्बा का स्वरूप हूँ, माँ जैसी हूँ। कहा मम्मा पता नहीं कौन सा पल मौत की अमानत हो। तो कहते हैं जिसका जूठा जिसकी याद में खाया, तो उसके जैसी शक्ति, उसके जैसा हुलिया नहीं, हुलिये को कॉपी नहीं करना। अब मैं सोचू मेरे तो बड़े बाल है ही नहीं, ना कभी होने ना कभी हमने करने, तो हम तो मम्मा नहीं बने फिर। नहीं, बाबा कहता है तो सूर्यास्त की ही तैयारी है सारी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सूर्यास्त से पहले जो ये तेरी अंतिम यात्रा है, ये याद की यात्रा हो। कहा ना आज मुरली में, कई तो ऐसे सोचते हैं कि अंत में ही हम कर लेंगे पुरुषार्थ, बाबा को याद कर लें। बाबा कहता है तुम खुद को धोखा देते हो। सूर्यास्त से पहले ये जितना भी हमको समय मिल रहा है, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, आज भी बाबा ने बार बार पोता मेल की बात की। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ ये नहीं है कि तुम देवता बनने वाले हो तो संगम पर बनोगे। नहीं, बाबा कहता है अभी अभी बाबा कहता है चेक करो आपके अंदर वो देवताई संस्कार। बाबा कहता है आए, खुद को तुमने बदला या नहीं बदला।
तो बदलने का पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, थोड़ा करते हैं फिर थोड़ा रुकते हैं, फिर हिम्मत टूटती है फिर खड़े हो जाते हैं, अंत तक यही सिलसिला चलता रहता है। तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे अपना पुरुषार्थ समझ, है ना, ये 5 विकार है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है 5 विकार? ये बाबा कहता है बस आपकी अज्ञानता। आत्मा बाबा कहता है इन बादलों से घिरी हुई, बादल हैं, बादल चलते रहते हैं, बरसते रहते हैं, गरजते रहते हैं, लेकिन बाबा कहता है आत्मा का जो सत्य है, आत्मा बाबा कहता है ये जो चंद्र समान है, बाबा कहता है ये ढक जाती है इन बादलों से, पर तुम हार मान लेते हो, ये तो हमसे होता नहीं ये सब। बाबा कह रहे हैं बच्चे जब तक आत्मा ही पवित्र ना बने तब तक बाबा कहता है फिर ये दुनिया बदल नहीं सकती। और बाबा कहता है बच्चे मैं अगर चाहूं ना तो सेकंड में बाबा कहता है ये ड्रामा ड्रॉप कर दूं, लेकिन बाबा कहता है ये भी अटपटी रिपीटेशन। बाबा कहता है मैं हूं तो सर्वशक्तिमान, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरी सर्वशक्तिवान होना माना, बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा जो जो आत्मा का जैसा जैसा प्ले है, ये बाबा कहता है चलना ही है, ये कायदा है। जिसको जितनी ट्रबल, जितनी टेंशन, जितनी परेशानी, जितना सफर उसको होना है ड्रामा अनुसार, बाबा कहता है हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अगर मैं स्टॉप कर दूं तो बाबा कहता है फिर ये खेल क्या हुआ, ये कायदा ही नहीं। बाबा कहता है कि मैं आकर बीच में रोक दूं इसको। तो बाबा कहता है तुम इस समय क्या करते हो? हाँ? बाबा कहता है सहन शक्ति। हम सहन करने को शक्ति कह रहे हैं, और जनरली हमको लगता है सहन करना माना बर्दाश्त करते जाना, दबते जाना। कई हैं वो यज्ञ में सोचते हैं कि ज्ञान में चल रहे हैं ना, तो बुरा नहीं बोलना, बुरा सुनना भी नहीं, बुरा देखना भी नहीं। एक बात अपने आप से पूछना, जब तक हमारे कान खुले ना हो, कान में कोई बात जाएगी तभी तो बुद्धि डिसाइड करेगी कि ये बात बुरी है कि भली है। बिना सुने, बिना देखे आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि बुरा है कि अच्छा? और बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है हर आत्मा को ड्रामा अनुसार अपना अपना पार्ट तो प्ले करना ही। प्ले है, प्ले लीला। बाबा कहता है यहाँ तुम गंभीर हो जाते। आज हमारा एक विजिट करना हुआ एक क्लिनिक में, एक डॉक्टर के इधर, किसी किसी की रिपोर्ट थी जो कंसीडर करनी थी उसको। तो उस रिपोर्ट में वो सारा था, वो ब्लड टेस्ट वो सब। तो वो डॉक्टर कहने लगा उनको, कहता आपकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है ना। आप सब देखते होंगे ऐसी रिपोर्ट्स जब हमारे हाथ में आती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया कि शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें। तो डॉक्टर क्या करता है? हिदायत देता है। कहता है आप अटेंशन रखो जी, ये शुगर बढ़ गई आपकी, मुझको दवाई बदलनी पड़ेगी, डोज हैवी करनी पड़ेगी, आपको खाने की परहेज करनी पड़ेगी। अब समझ लेना, ये जो ग्लूकोज हम देखते हैं ना ब्लड के अंदर, वो कोई ऐसी दवाई नहीं देता
क्या कहता है जो नॉर्मल रेंज है ना ग्लूकोज की, वो 130 होनी चाहिए पीपी खाली पेट। फास्टिंग की 130 होनी चाहिए, और आफ्टर ब्रेकफास्ट वो कहता है 150 तक 160 तक चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। समझ लेना आज ध्यान से, क्योंकि मम्मा का डे मना रहे हैं, तो वो सूझबूझ हमारे पास होनी चाहिए, वो समझ हमारे पास होनी चाहिए कि कैसे शेर पर चढ़ सकते। तो डॉक्टर मुझको क्या देता है, रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि आपकी शुगर 130 तक हो। वो ये नहीं कह रहा कि शुगर को 0 पे ले आओ। बॉडी में ग्लूकोज का होना भी जरूरी है, लेकिन एक बहुत बॉर्डर लाइन है, जैसे ही वो क्रॉस होती है ना, हम डेंजर जोन में चले जाते, डेंजर जोन में चले जाते। तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का होना, कोलेस्ट्रॉल का होना, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है बॉडी में, बैड भी होता है ना। अब मैं सोचूं कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो होना ही नहीं चाहिए, शरीर में नमक ना जाए, चला लोगे, आयोडीन की कमी हो जाएगी, है ना। तो एक शरीर को भी सही तरीके से हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए हमको ये जो पैरामीटर्स है ना, ये बुद्धि में रखने पड़ते हैं। बार बार टेस्ट करते रहेंगे कि शुगर कितनी आ रही है, बीपी कितना है, मेरा वेट कितना है, घटा है कि बढ़ा है। मेजरमेंट्स जरूरी है। तो बाबा जो मुझको बार बार कहता है, बच्चे आत्मा है ना, आत्मा में बाबा कहता है ये 84 जन्मों का पाठ फिक्स्ड अटपटा है। तुमको अटपटा सा लगता होगा, आज बाबा ने इसको अटपटी रिपीटिशन पे। बाबा कहता है मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश कर दूं, लेकिन बाबा कहता है ऐसा करा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे पार्ट है ना, सबको अपना अपना पार्ट तो खेलना, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो सिमिलरली हमारे अंदर क्रोध है, मोह है, लोभ है ना। ये बाबा कहता है ये अब तुम्हारे शत्रु बन चुके हैं। जैसे बॉडी में ग्लूकोज अगर आपका 250-400 पहुंच जाए तो जानलेवा बन गया, लेकिन 130 के नीचे रहेगा तो सुखद है ना, तो सुखद। बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के अंदर ना ये 84 जन्मों का पार्ट है। तो पार्ट चलता कैसे है, उसका आधार क्या है। जैसे ये शरीर कैसे चलता है, शरीर कैसे चलता है, जो हम खाते हैं, है ना, वो हमारे शरीर में ब्लड बनता है, और उसी भोजन से हमारा ये शरीर तैयार होता है। कितना कंफर्टेबल बनता है, कितना हम मोटापा गेन करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो भोजन ही उसका आधार बन जाता है। तो बाबा भी मुझको जो पुरुषार्थ समझा रहा है ना, वो यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, हम एक बच्चे के साथ में वॉक कर रहे थे, तो उसके हाथ में एक पत्थर था। तो उसने मुझको कहा, कहते हैं आप निशाना बताओ, मैं वहां तक इस पत्थर को फेंकूंगा। तो मैंने उसको निशाना बताया, मैंने कहा वहां तक ये पत्थर फेंक के दिखा। तो उसने फेंका वो पत्थर, लेकिन वो वहां तक गया नहीं। तो पता है उस बच्चे ने क्या कहा, उसने कहा मैं वहां तक फेंक लेता, अगर मेरे अंदर इस समय थोड़ा गुस्सा होता ना तो मैं फेंक लेता, लेकिन अभी मेरे अंदर गुस्सा नहीं। अब उसने बहुत नॉर्मल सी बात कही, लेकिन हमको ये क्लिक करी कि एंगर एंगर एक पावर है। वो कह रहा है कि अगर मेरे को गुस्सा आता तो शायद मैं और ताकत से इसको फेंकता, और तब ये पत्थर वहां तक चला भी जाता, है ना। तो शुगर
130 तक है तो ये बॉडी में ताकत का काम करती है, लेकिन जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करती है तो ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। घबराना नहीं। बाबा बार बार कहता है पोता मेल, वो यही कह रहा है जैसे बीपी शुगर टेस्ट करते रहते हो ना, यही चेक करते रहो कि मेरी शुगर कहीं मुझे खाने तो नहीं लग गई, मेरा कोलेस्ट्रॉल कहीं मेरे लिए मोटापा ओबेसिटी का कारण तो नहीं बन रहा। नहीं तो ऐसे शरीर के साथ सरवाइव करना, जीवन जीना बड़ा दुखद हो जाएगा, बहुत दुखद हो जाएगा। हर बात पर मुझको परहेज बांधनी पड़ेगी कि ये खाऊं कि नहीं, मन मारना पड़ेगा। तो क्यों ना एक हेल्दी वेल्दी डाइट को फॉलो किया जाए। सो सिंपल, बस यही पुरुषार्थ होता है, एक बैलेंस को ध्यान में रखना, है ना। विकार कहीं नहीं जाएंगे, शुगर कहीं नहीं जाएगी, बॉडी के अंदर ही है। हाँ, घटाना बढ़ाना ये आपकी पावर है, एक फिक्स्ड रेंज में रखना ये आपकी पावर है, आपकी समझ है, आपकी सूझबूझ है। अनशन चीजें खाएंगे बढ़ जाएगी, फिर लगाते रहना इसके चक्कर उसके चक्कर की ये भी बीमारी आ गई, इसके साथ वो भी हो गया, ऐसा भी हो गया, क्योंकि एक विकार अकेला नहीं आता। जेलेसी होती है, गुस्सा खड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तो फिर बाबा कहते हैं देखो एक अकेला नहीं चलता, सारा बाबा कहते हैं इनका खानदान पीछे पीछे आ जाता है। तो बीमारी कभी अकेली नहीं आती है, मल्टीपल बीमारियों को साथ लेकर आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुनना ध्यान से, आज की मुरली बहुत 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 गहरी मुरली है ना। अब सोचो किसी की शुगर 400 पे चली, 400 पे चली गई, अब क्या करें। हाँ, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ना, बार बार लोग एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल्स। ये हॉस्पिटल वाले अब तो जो खिलाएंगे वही खाएंगे, जब छुट्टी देंगे तभी जाएंगे। तो बाबा कहता है इस समय आपके विकार भी, बाबा कहता है बच्चे बियॉन्ड लिमिट्स चले गए अभी। ये केवल बाबा कहता है तेरे को दुख नहीं दे रहे, बाबा कहता है तेरे साथ ये सारी दुनिया कलयुग बन गई अभी, तो क्या करना पड़ेगा, मुहिम छेड़नी पड़ेगी, एक बीमारियों के अगेंस्ट एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी। हाँ, तो बाबा फिर कौन सा पुरुषार्थ समझाता है। बाबा कहते हैं सोचो जैसे शुगर अगर किसी की बढ़ गई है तो क्या करता है, डबल अटेंशन देता है। फिक्र है ना उसको, फिक्र है किस बात की, जीना चाहता है और अच्छा जीना चाहता है। दवाइयों के साथ कोई जीना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर कहता है कुछ, वैसे तो मेडिकल साइंस तो हमारी यही कहती है कि जब तक आपको जीना है तब तक दवाइयां खानी पड़े, लेकिन ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है। बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली है ना, ये मुरली बाबा कहता है क्या करती है। तुम्हारी, बाबा कहता है दवा दारू का काम भी करती है, तुम्हारी मॉनिटरिंग भी कर देती है कि चेक कर ले। लेटेस्ट बाबा कहता है, कहा ना बाबा ने ये जो ड्रामा की परिस्थितियां ये तुमको टेस्ट करने आती। तो बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी भीतर है, जैसे शुगर है वो ब्लड से दिख जाती है, यूरिन से पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका बोल, आपका व्यवहार, आपकी भावना, ये बाबा कहता है बच्चे सूक्ष्म चेकिंग है जो केवल आप कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई शब्द सुनेगा हमारे मुख से, लेकिन भावना क्या है पीछे, सोच क्या है पीछे, बाबा कहता है ये मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ती है। ये समझ बाबा कहता है अभी मैं आपको दे। तो सोचो अगर किसी की शुगर 400 तक चली गई तो क्या करता है फिर, थोड़ी बर्दाश्त तो करता है ना।
डॉक्टर कहेगा इसको करेले का जूस पिलाना होगा, इसको ये दवाइयां हैं, ये इंसुलिन है, वो पता नहीं बेचारा फिर क्या क्या कर। सहन शक्ति। अब वहां तो चलो एक शरीर पर रोग है, वो धीरे धीरे रिकवर होता दिखाई देता है, तो हमारी वो जो सहन शक्ति होती है ना बीमारी की ट्रीटमेंट को भोगने की, वो देर सवेर हमको अच्छे रिजल्ट्स देती है कि देखो आपने इतने दिन अपने ऊपर संयम रखा, ध्यान रखा अपना खाने पीने का, तो धीरे 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 देखो 2 महीने में 4 महीने में शुगर फिर से नॉर्मल है ना। ऐसा तो नहीं कि खाना बंद कर दिया, नहीं, एक्सरसाइज बढ़ा दी, वॉक शुरू कर दिया, हेल्दी डाइट लेनी शुरू कर दी, तो शरीर धीरे 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 रिदम पकड़ लेता है। अब बाबा कहते हैं शरीर को तो तुम चलाते हो, शरीर तो बचते नहीं, बाबा कहते शरीर तो बाबा कहता है विनाश हो जाता है। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जिसको बाबा कहता है देखो पतित बन गई, विकारी बन गई, हाँ, तो बाबा कहता है इसको स्वच्छ करना जरूरी है ना अभी, तो स्वच्छ करना माना डायबिटीज फ्री कर। तो डायबिटीज फ्री का मतलब ये नहीं है कि इसकी जो शुगर है बिल्कुल जीरो पर ले आनी है। डॉक्टर से कभी मिलना, वो कहते हैं शुगर बिल्कुल बॉडी में डाउन नहीं हो जाए, बहुत रिस्की है, मरोगे एकदम। हाई को तो फिर भी वो कहते हैं हम धीरे धीरे रिड्यूस कर देंगे, लेकिन अगर इतनी रिड्यूस होगी तो ये बहुत रिस्क बन जाता है ना। तो मेरे अंदर क्रोध, लोभ, मोह, ये एक बॉर्डर रेंज के ऊपर हो गया है सब कुछ, तो बाबा कहता है ये दुनिया तमो प्रधान है ना। तो हमको अपने अंदर वो एंगर दिखाई देता है। कोई राह चलता हमको कह देता अरे तुम रोज सेंटर जाते हो, लेकिन बदल तो तू रहा नहीं, बिल्कुल नहीं बदल रहा तू। नहीं, वो बाहर वाला नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। पहले हम खुद को जस्टिफाई करते थे कि मैं ठीक हूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं बोलता ही ऐसा हूँ, तेरे को अच्छा ना लगे तो मेरे से बात करने की जरूरत नहीं। पहले अपना ये एटीट्यूड था, लेकिन अब हमको ज्ञान समझ में आने लगा है। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बीमारी की पकड़ समझ में आ रही है कि मेरी इरिटेशन, मेरा चिल्लाना, ये सब क्या कर रहा था, मेरी अपनी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको स्पॉइल कर रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, मैं चिल्लाती हूँ तो सारे चुप करा देती हूँ। हमको बीमारी की समझ भी नहीं थी उस समय। पक्की बात है ना, उस समय हमको ये बीमारी की समझ नहीं थी। खूब खा रहे थे चीनी, ये वो सब कुछ, तो पता नहीं था कि अंदर जो है ना ये क्रोध बढ़ रहा है, कि बात बात पर चिक चिक करना, कलेश करना, खुद को जस्टिफाई करना, दूसरों को गलत ठहराना, ये बीमारी अंदर बढ़ती जा रही थी। हर रिश्ते में छलकने लग गई थी। माओ के साथ क्या झगड़े नहीं करते बच्चे? क्या लगता है आप? बाप के साथ में भी अनबन होती है, बहन भाइयों से भी नहीं बनती है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बच्चे नहीं सुनते माँ बाप की, माँ बाप दुखी, बच्चे दुखी। तो डायबिटिक आदमी सब जगह डायबिटिक होगा, चाहे वो मंदिर में खड़ा हो, या बाजार में खड़ा हो, या किसी दफ्तर में खड़ा हो, डायबिटीज तो उसके अंदर है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बीमारी है विकारों की, बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे आपसे सर्व संबंधों में फैली है। सर्व संबंधों में फैल गई, बाबा कहता है कितनी जटिल बन गई। दूसरे का मोटा पेट, बड़ा हुआ पेट दिखाई दे जाता, और कोई खुद को कहे कि आपकी तोंद बाहर आ रही है तो क्या कहते हैं, मैं सारा दिन में 2 ही रोटी खाता हूँ। ये तो वैसे ही फूल रहा, क्योंकि हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स बदल रहे हैं,
दवाइयां चल रही हैं, तो मैं क्या करूं, मैं हेल्पलेस। लेकिन दूसरों की तोंद दिखाई देती, अपनी बीमारी नहीं दिखाई देती। तो बाबा मुझको यहाँ क्या दे रहा है? बाबा मम्मा डे पर हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, नॉलेजफुल बनो बीमारी, है ना। एक पेशेंट को धीरे धीरे डॉक्टर समझाने लग जाता है कि देखो बॉडी में शुगर इतनी होनी चाहिए, आप इतना खाना, इतना मीठा कभी कभी खा लेना, आम ऐसे खा लेना, इतना आम नहीं खाने बैठ जाना, इतने रसगुल्ले नहीं खाने बैठ जाना। तो धीरे 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 वो क्या करता है, उस पेशेंट को अवेयर करता है। ये अवेयरनेस वो जितनी फॉलो कर लेगा उतना सुखी हो जाए। डर पैदा करता है, कहता अगर आपने शुगर कंट्रोल नहीं करी ना, आपकी आंखें भी जा सकती है, आपका हाथ भी जा सकता है, पैर भी जा सकता है। तो वो रुक जाता है, वो कहता है नहीं, आंखें चली गई तो कैसे जीऊंगा, रसगुल्ले नहीं खाऊं। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें जा ही रही, लेकिन वो डर, ये देखो नेगेटिव चीज को हमने पॉजिटिविटी के साथ यूज किया है, डर की एनर्जी को। मेरे अंदर तो डर ही बैठ गया कि भगवान मैं तो वो दिन कभी नहीं देखूं, मैं तो तौबा करता हूँ, मैं तो मीठे को हाथ भी नहीं लगाऊं। डर अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव एनर्जी है। अगर योग की शक्ति से इसको बाहर फेंक दोगे तो फिर डॉक्टर कुछ भी कहता रहे कि तू मरने ही वाला है, बस कहेगा कोई बात नहीं, परहेज कर पाएगा, नहीं कर। तो बाबा यहाँ क्या देता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विकारों की तुमसे चर्चा होती है, बात होती है कि आत्मा को स्वच्छ बनना, आत्मा को बाबा कहते हैं अभी प्योरीफाई कर, तो कैसे करना होगा? बाबा कहते हैं बच्चे डाइट कॉन्शियस हो जाओ, और बाबा कहता है एक्सरसाइज को बढ़ा दो, है ना। तो डाइट कॉन्शियस कैसे होना है? आज बाबा ने इतनी अच्छी एक बात कही। बाबा कहते हैं बच्चे इन एडवांस, बाबा कहते हैं जो आने वाले पेपर है ना, बाबा कहता है वो अपने सामने रखो और उनका अभ्यास करो। ये जो मम्मा को कहते हो ना निवाले खाते समय कि मम्मा मेरा सूर्यास्त भी आप जैसा होना चाहिए, ये प्री बोर्ड में बैठना पड़ेगा। वो कल्पना, वो इमेजिनेशन हम बार बार करते हैं कई बार, है ना। दुनिया में लोग सोचते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे कौन देखेगा, कौन करेगा, कल को हाथ पैर नहीं चलेंगे, कौन मुझे नहलाएगा, कौन धुलाएगा, कौन मेरे गंदे कपड़े धोएगा। वो सोच सोच के कोई शक्ति नहीं बढ़ा रहे हम। लेकिन बाबा मुझे क्या कह रहा है, बाबा कह रहा है इन एडवांस आने वाला पेपर, बाबा कहता है सामने रखो, और बाबा कहता है फिर पावरफुल स्थिति को बाबा कहता है अपनी अनुभव करो, अपनी सत्यता को बाबा कहता है सामने रखो कि बीमार कौन, शरीर। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ये भी डायबिटिक होते हैं या नहीं होते? डॉक्टर भी तो आता है दुनिया में, जन्म लेता है, और माँ के पेट से थोड़ी डॉक्टर बन के आया है। बीमारियां डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ती। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य को देखो, आप घबराओ नहीं। सहन शक्ति इसलिए कहा बाबा, है ना। मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर मोह है, मेरे अंदर लोभ है, बिल्कुल। आंख बंद कर ले, कान पकड़ ले बाबा के रूम में जाके कि बाबा मैं तो देखो पतित हूँ, कोशिश करता हूँ इनको भगाने की, लेकिन ये जाते ही नहीं। डॉक्टर कभी नहीं कह रहा कि तेरी शुगर मैं जीरो पे लेके आऊंगा,
बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी, साक्षी होना बैलेंस है। वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करने देता, समझे? आज बहुत गहरा मंथन हमारा चला है इसके ऊपर, क्योंकि वो रिपोर्ट हमारे सामने ही पड़ी थी और मुरली उसके साथ बार बार रिलेट कर रहे थे कि बाबा कह रहे हैं बच्चे जो होना है वो तो बाबा कहता है ड्रामा में ड्रॉप ही नहीं कर सकता। हाँ, बाबा कहता है हर आत्मा का अपना अपना प्ले है, मैं स्टॉप नहीं करूंगा। तुमको बाबा कहता है ये अटपटी जो रिपीटेशन है ना, बाबा कहता है ये अपनी अपनी प्ले करनी है। कोई बीमारी, कोई कुछ, कोई कैसा, कोई कैसा। तो बाबा हमको समझ देता है एक बॉर्डर लाइन, ये मेरा साक्षी भाव है। साक्षी भाव कि हाँ, शुगर अब इतनी गुस्सा करने से क्रोध इतना बढ़ गया आज। और बाबा कहता है फिर स्नेह की शक्ति बढ़ाओ, बाबा कहता है फिर ये बैलेंस में आ जाए। भगवान ने हम सबको दो हाथ दो पैर दिए, हम कहते हैं एक उल्टा एक सीधा है। दो पाँव दिए, कहते हैं एक उल्टा एक सीधा है। इन दोनों के बैलेंस हैं। एक हाथ से काम करो बड़ी मुश्किल होती है, एक पाँव पे चल के देखो बहुत मुश्किल होती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये विकार जो बाबा कहता है ना बच्चे, इसको बाबा कहता है बच्चे ये गाय का गोबर ही सही। एक नजर से देखोगे ना ये तुमको गाय का गोबर दिखाई देगा कि ये तो छिछी है, गंदी चीज। ये बाबा कहता है कमल खिलाना है ना, इसकी खाद भी बना सकते हो तुम। इतनी बाबा कहता है तुमको अकल होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार किसी का बीपी ऊपर नीचे होता है ना, हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन कई बार वो डॉक्टर्स ही कहते हैं अगर बीपी ऐसा हो तो तुरंत चॉकलेट खा लो, मीठी कॉफी पिला दो उसको। कई बार वो कहता है अगर बीपी आपका कम जा रहा है तो थोड़ा सा नमकीन चीज इसको खिलाओ। एक तरफ वो नमक बंद करा के बैठा हुआ है और कभी कभी उस चीज को एकदम ऊपर उठाने के लिए वो कहता है इसको कॉफी पिला दो, इसको नमक दो, इसको। बैलेंस, इसको हम कह रहे हैं डॉक्टरी। इसको हम कहते हैं डॉक्टरी। जैसे शरीर की एक साइंस है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर शरीर को खोल के देखो ना तो गंदगी है। और आत्मा, आत्मा को बाबा कहता है बच्चे ऑपरेशन थिएटर में रखो। देखो बाबा कहता है इसका इसका बाबा कहता है चीर फाड़ हो रही है इस समय संगम पर। बाबा हमको दिखा रहा है बच्चे देख 84 जन्म के ना आपके ये संस्कार है अंदर। घबराओ नहीं, रिपोर्ट सामने आती है, डॉक्टर कहता है घबराओ नहीं, रिपोर्ट जैसी भी आई है हम लुक आफ्टर करेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे हर चीज। यहाँ भगवान बैठा है और मैं देख के घबरा जाऊं कि हाय मेरी रिपोर्ट इतनी गंदी है। मुझे आज भी लोग कह रहे हैं कि ममता तेरे में बड़ा गुस्सा है आज भी, मैं तो डूब मरूं चुल्लू भर पानी में ना। बाबा कहते हैं बच्चे बॉर्डर लाइन देख ले बस, कितना घटाना कितना बढ़ा। एकदम बाबा कहता है ये डिलीट नहीं हो सकता, एकदम से डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट फिक्स है ना, तो आधा पार्ट तुम फेंक कैसे सकते हो बाहर? एक बच्चा हमारे घर में जन्म ले, एक हाथ ना उसका, एक पाँव ना उसका, अच्छा लगेगा? जब मैं कह रही हूँ मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ, तो आधा कल्प तो बाबा कहता है फिर तुम भिखारी बनते हो ना, तो 2500 साल तो इसी पे चलाने हैं फिर, तो एक हाथ काट के फेंक दूं। मम्मा की शक्ति क्या है, जिसको हम दुर्गा कह रहे हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी कह रहे हैं, सरस्वती कह रहे हैं।
मम्मा की शिक्षाएं हैं, मम्मा की शिक्षाएं सब सुना दे। क्या क्या सुनाते हैं मम्मा की शिक्षा में? कहते हैं मम्मा बच्चों को शिक्षा देती थी कि किसी भी बात को ना कभी भी नाजी नहीं कर, हर बात को हाँ जी, है ना? तो हम जब देखते हैं अपनी ये रिपोर्ट कि मेरे में इतने विकार हैं, इतनी परेशानी है, हम अपने आप को ही नाजी नाजी करते रहते हैं कि ये जा ही नहीं रहा, वो हो ही नहीं रहा। कोई कहीं नहीं जाएगा। भूल जाना इस पुरुषार्थ को कि कहीं किसी को निकालना है। कुछ नहीं निकल सकता, बनी बनाई फिक्स्ड है। बाबा कहते हैं तू ऊपर उठ बस। तो बाबा कहते हैं अपनी साक्षी की सीट पर आ जा, बाकी सब चीजें अपने आप बैलेंस हो जाए। ये साक्षी पर आना ही ये बॉर्डर लाइन है मेरी, ना इधर ना उधर, बीच ये पावर है मेरी। मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं कर। आपने देखे होंगे बहुत से लोग, हम ज्ञान में जब चलते हैं तो कई लोग कहते हैं कि फलाना इतने साल से ज्ञान में चल रहा है ना? तो वो ऊपर ऊपर से सब कुछ करता है, वो मुरली भी सुन रहा है, वो सेंटर भी जा रहा है, वो जो बहनें उसको सेवाएं दे रही हैं वो सब करता जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर जैसे पुश करना पड़ता है उसको कि जा। अपने अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग ही नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जो हेल्दी होगी आत्मा, जो स्वच्छ होगी आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो खुश मिजाज होगी। तो अपनी चेकिंग कैसे करूं? और वहां तो कोई ऐसे ग्लूकोमीटर नहीं पड़ा हुआ ना कि आप जाके बार बार चेक करोगे। बाबा कहता है आप अपनी खुशी को चेक करो। क्या अमृत वेला करने के लिए आपको कोई पुशअप चाहिए कि कोई मुझे उठा दे, कि मेरे अंदर आज मम्मा डे है, आज तो मैं जरूर उठूंगी, कल सो जाऊंगी कोई बात नहीं। क्यों आज मम्मा डे है ना, तो वो बहुत अच्छी अनुभूति होगी आज के दिन मुझको। ये योग नहीं है, ये योग है। मम्मा डे केवल एक तस्वीर नहीं है जिसके सामने बैठना। मम्मा को तो कहते कैंसर था, मम्मा ने क्यों नहीं ऐसा कोई योग किया कि कैंसर खत्म कर दे? बाबा प्रत्यक्ष हो जाता। दुनिया में इतने पेशेंट है, उनको हम ठोक बजाकर बोलते हैं कि देखो, लेकिन माँ की महिमा, गाना गा रहे हैं, महिमा कितनी भी की जाए महिमा थोड़ी ही हो। कौन सी शक्ति है अंदर? सहन शक्ति, कि ड्रामा को एक्सेप्ट कर ले। जब हम दुख को एक्सेप्ट करते हैं ना, ये सुख की नींव बन जाती है, क्योंकि हमारी अननेसेसरी ताकत, शक्ति उन चीजों पर खर्ची नहीं होती है जो अपने हाथ में ही नहीं। नहीं तो सोचो, मम्मा का जो जीवन है, मम्मा को भाई कह रहा है मम्मा भोजन में नमक नहीं है, इसमें नमक डाल दे। वो मम्मा कहती है कि नहीं, ये बाबा का प्रसाद है, ये ब्रह्मा भोजन है, ये संपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं। ऐसी आत्मा जो बिना नमक का भोजन भी इतने प्यार से स्वीकार कर रही हो, क्या इसकी लाइफस्टाइल में कोई कमी होगी? इसको अगर डॉक्टर ये कह दे कि आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी, आपको नमक छोड़ना पड़ेगा, तो मम्मा जैसे चरित्र को क्या मेहनत लगेगी? नहीं, कोई मेहनत नहीं। प्यार में छोड़े ही बैठे हैं। आज बाबा ने कहा ना, त्याग का भी अभिमान। और हमें कोई कह दे भाई तेरे को तो नमक बंद करना पड़ेगा, तेरे को चीनी छोड़नी पड़ेगी, तुम कहते भैया ऐसे ही मार दे, ऐसे ही मार दे मुझे, सब खा रहे होंगे, मैं इनका मुंह देखता रहूं। कहाँ है बल, कहाँ है सहन शक्ति, कहाँ है समझ, कहाँ है हमारा वो ग्लूकोमीटर?
तो मम्मा की महिमा, मम्मा परिस्थितियों पर कोई शक्ति मम्मा ने खर्च नहीं करी। आज कहा है ना बाबा ने वरदान में, देखो जो भी बाबा कहता है संगम पर अपने को आत्म अभिमानी बनाते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, उनके सामने बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति, कैसा भी मानसिक तनाव, बाबा कहता है ये रुक ही नहीं सकता। तो मेरी शक्ति इस बात में है कि मैं भोजन में क्या ले रही, कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। बाकी अंदर का काम भोजन खुद कर लेगा। ये जो मैं निवाले तोड़ तोड़ के मुंह में डाल रही हूँ, मेरी जो पुरुषार्थ है, मेरा जो एफर्ट है, वो यही तक का है बस। बाकी वो अंदर जो जाएगा, वो अंदर कहाँ घूमेगा, किस चीज को वो बाहर फेंकेगा, किसको अंदर करेगा, ये सब बॉडी करेगी अपने अंदर। तो बाबा भी मुझे क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सहन शक्ति माना नॉलेजफुल। नॉलेजफुल बाबा कहता है, देखो ड्रामा है ना, बाबा कहता है ये ऐसा ही बना हुआ है। अब तुम्हारे दुखी होने से कि ये पार्ट मेरा ऐसा क्यों है, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरे घर के ऐसे क्यों हैं, तो बाबा कहता है फिर शुगर बढ़ गई, ये क्या क्यों 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 करते करते पुरुषार्थ करना था घटाने का। इसलिए डॉक्टर्स आजकल क्या रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर कहते हैं देखो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं सोचो, लेकिन हम कहें क्या करें, डर लगता है तो सोच चलती है, एक एक चीज डर डर के खाते हैं हम तो हमको क्या करना, बाबा भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका पुरुषार्थ क्या है, हमारा पुरुषार्थ है अपने को आत्म अभिमानी निश्चय करना। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, क्रोध काट देगा, क्रोध भी तो अग्नि है ना, कहते हैं अग्नि इसको जला नहीं सकती, तो क्रोध की अग्नि इसको जला रही। क्रोध अग्नि के समान है, माना जैसे धुआं उठता है ना, अग्नि जब जलाते हो तो धुआं उठता है, तो धुआं जब उठता है तो आंखों में क्या आता है, पानी आता है, आंखें जलने लगती है, तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका क्रोध ऐसा ही है, क्रोध ऐसे ही है। बाबा कहते हैं जितना ये क्रोध की अग्नि बढ़ती है ना, तो बाबा कहता है फिर अंधे हो जाते हो, कुछ देख ही नहीं पाते हो। कहते हैं ना गुस्सा आता है तो छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं, पता ही नहीं मुंह से क्या क्या बोल दिया, इस पे हाथ उठा दिया, वो चीज तोड़ दी, वो रिमोट तोड़ा, वो ये फोन तोड़ा, क्या क्या तोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा का जो सत्य है ना, इसको ये 5 विकार बाबा कहता है निगल नहीं सकते। वहां तो डायबिटीज आदमी को मार सकती है क्योंकि शरीर की बात है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुझ आत्मा का सत्य ये है कि ये 5 विकार कब्जा तो करते हैं, भारी तो करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कि आप आत्मा को निगल नहीं सकते। इसलिए दुनिया में लोगों ने कहा है कि राम नाम सत्य, अगर राम सत्य है तो सिया भी सत्य है, माना मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा का सत्य यही है कि कितनी भी आत्मा पतित है, बाबा कहता है कितनी भी बीमारी है, क्रोध की, काम की, मोह की, लोभ की, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा को निगल थोड़ी सकती। क्रोधी आत्माएं भी तो बार बार जन्म लेंगी, जिनमें लोभ है वो भी तो बार बार जन्म ले रहे हैं, तो आत्मा मरी थोड़ी थी। लेकिन बाबा कहते हैं संगम पर आप नॉलेजफुल बन जाओ। नॉलेजफुल की बाबा हमको देखो डायबिटीज क्योर करने के लिए बाबा हमको कितनी सारी आज मेडिसिन दे रहा है। हाँ, कितने सारे पॉइंट्स नीचे के पढ़ना आज की मुरली के जो संदेशी के द्वारा सुनाए गए, क्या क्या कह रहा है।
बाबा कह रहे हैं बच्चे, क्या तेरे को निश्चय है कि तेरे से बात कौन कर रहा है? राधे से पूछा ना बाबा, कि संसार की जो सर्वोच्च शक्ति है वो तेरे से बात कर रही है। एक पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बैठा है ये मेरे सामने, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है डायबिटीज का। आंखें फटी रह जाएंगी उसकी। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं मैं ध्यान से सुनता जाऊं। बड़े से बड़ा डॉक्टर बैठा है मेरे सामने, जिसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती लोगों को। भगवान से बड़ा कोई है? कितने जन्मों बाद अपॉइंटमेंट मिली है। बाबा कहते हैं बच्चे 5,000 साल हो गए तुझे ये ट्रैवलिंग करते करते। आत्मा बाबा कहता है देखो, मोह की डायबिटीज बढ़ा ली तो, मोह की डायबिटीज बढ़ा ली बाबा कहता है। और लोभ से बाबा कहता है कब्जी बढ़ गई तुम्हारी। कब्जी क्या करती है? कॉन्स्टिपेशन। बाबा कहता है जो लोभी होता है ना वो छोड़ना नहीं जाता। क्या कहता है? कहता है सामने वाला गाली दे तो गया, कुछ ले तो नहीं गया, ले लो ये भी, इकट्ठा करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जितने भी विकार है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है? ये बाबा कहता है बच्चे ड्रामा की नूंद है कि आत्मा को इन बादलों से ढकना था। और बाबा कहता है फिर मैं ज्ञान की ज्योत जगा देता हूँ। तो बाबा कहता है तेरे अंदर ये ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे बाबा कहता है आपका ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, बाबा कहता है ये बादल स्वतः उड़ जाते हैं, तुमको उड़ाने नहीं। बाबा कहता है चांद का केवल इतना ही पुरुषार्थ है कि अपनी चांदनी पर अटेंशन दे। मेरी समझ ढके नहीं क्रोध से, मेरी सूझबूझ लोभ के आगे, मोह के आगे मेरी आंखें बंद ना हो जाए। ये है मेरी चांदनी बढ़ना। बाबा कहते हैं आपका पुरुषार्थ इतना है, अपने को आत्मा समझना, माना चांदनी बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। मोह आएगा सामने, लोभ आएगा सामने, लालच आएगी सामने, ईगो आएगा सामने, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अटेंशन प्लीज। किस पर? बाबा कहता है आपकी सत्यता। ढक तो नहीं रहा कोई कि बच्चा सामने आ गया तो मां प्रकट हो गई, आत्मा पीछे चली गई। पति सामने आ गया तो पत्नी मर्ज हो गई, आत्मा पीछे चली गई। बाबा कहते थे, इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा ने कहा देखो तुम कहते थे ना सर्व संबंध, तुम ही माता तुम ही पिता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब पूरी एनर्जी बाप से लो, है ना। हम इन रिश्तों से थोड़ी एनर्जी सक करते हैं, बेटे से, बेटी से, पति से, बहन से, भाई से, माँ से, बाप से। और जब कोई एक साथ नहीं होता, कोई चला ही गया संसार से, तो फिर वहां से वो एनर्जी, वो प्रोटीन, वो कैल्शियम हमको मिलना बंद हो जाता है, फिर हम दुखी होने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सभी को जाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है संगम पर सर्व संबंधों का रस, बाबा कहता है मुझसे। क्योंकि जो चांद है ना, ये अपनी चांदनी कहाँ से लेता है? सूरज से लेता। तो बाबा कहता है ये वही संगम है अभी चांद और सूरज का। परमात्मा और आत्मा बाबा कहता है इस समय मिलते हैं। तो 84 जन्मों का पाठ है, इसको खुश नसीबी समझते हैं हम कि मैं आत्मा 84 जन्मों का पाठ खेलने वाली आत्मा हूँ। ऐसी ही आत्माओं को बाबा मुरली सुनाने आता है। तो ये क्यों भूल जाना कि जब 84 जन्मों का पाठ मेरे अंदर है तो फिर वो विकार भी होंगे ही, वो कहीं जाएंगे नहीं। मुझ आत्मा के अंदर ही वो राम राज्य और रावण राज्य, आधा कल्प दुख आधा कल्प सुख। बाबा कहता है ये कंप्लीट पैकेज आप आत्मा के अंदर पूरा है। लेकिन संगम पर बाबा हमको नॉलेजफुल बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप ज्ञान स्वरूप हो ना,
तो बाबा कहते हैं बॉर्डर चेक कर लेना। जैसे वो आपकी टेस्ट रिपोर्ट आती है ब्लड की, सैंपल जब दे के आते हैं तो वहां लिखा होता है कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो वो जो बॉर्डर लाइन है वो मैं साक्षी हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ और ये सारा खेल मैं देख रहा हूँ घटने और बढ़ने का। जैसे डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखता है, ये खेल बाहर हो रहा है। कभी गुस्सा आ रहा है, फिर कभी कभी गुस्सा करने के बाद पछतावा हो रहा है। ये खेल बाहर चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्ले होगा, लेकिन आपकी सहन शक्ति क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे बीती को बीती लगा। बार बार बाबा कहता है बस यही चेक करो कि बीमारी, विकार, बाबा कहता है ये तो माया अपना खेल खेलेगी। लेकिन बाबा कहता है आप ये चेक करना बार बार कि इस, बाबा कहता है माया के प्रपंच में, बाबा कहता है तुम कहीं खुद को भूल तो नहीं जाते। माया तुमको धोखा तो नहीं दे देती, क्योंकि रावण बड़ा मायावी है कुछ दिखाएगा कुछ। है रावण लेकिन साधु बन जाए, है ना, इसी को कहते हैं आसुरी शक्ति। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया भी ऐसे ही कर। तो अपने ही भीतर के संस्कार स्वभाव को देखकर बाबा कहता है दुखी नहीं होना। ये है, बाबा कहता है, जगदम्बा की महिमा। तो माँ तो प्यार की और शक्ति की देवी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आज जो मुरली चली उसमें एक गीत बजा था कि ये मेरा छोटा सा परिवार है ना। तो उसमें एक्सप्लेन किया गया कि इस समय हम शिव बाबा के पोतरे हैं, मम्मा और ब्रह्मा ये हमारे अलौकिक माता पिता हैं, विष्णु और शंकर ये हमारे ताया जी हैं। थोड़ा और गहरे आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन, ये बुद्धि और ये संस्कार है ना। बाबा कहते हैं संगम पर आप आत्मा का ये छोटा सा परिवार। परिवार में ऊंच नीच होती है, बातें होती हैं, बर्तन खड़कते हैं, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य हम मार नहीं डालते, है ना। हो सकता है घर के तो किसी संबंधी को बाहर निकाल भी दो, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार ये कहीं नहीं जाने वाले। तो स्नेह की शक्ति इनके प्रति, हम दूसरे को पता है कब बदलते हैं, दूसरा कब बदलता है, हमारे अंदर कोई पावर नहीं है किसी को बदलने। इवन भगवान भी आया बैठा है ना, वो सबको यहाँ पर देवी देवता नहीं बनाता। वो क्या कहता है, नंबर वार नंबर वार नंबर वार। मीठे मीठे बच्चे सबको कहता जा रहा है, लेकिन कौन कितना बनेगा, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ तुम्हारा। तो बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप मम्मा समान। तो मम्मा समान क्या, बाबा कहता है आपके अंदर क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है। फिर ज्ञान का भी हल्का फुल्का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना समय ज्ञान से चल रहा हूँ। हाँ? तो बाबा कहता है ये क्या है, इनको बाबा कहता है स्नेह स्वरूप बनना। अरे बीमारी को आने तो दो बाहर, बीमारी सामने आने ही नहीं दे रहे। ये कैसा डॉक्टर है, डॉक्टर तो बीमारी को जड़ तक देखता है कि कितनी गहरी है जी, सामने आनी चाहिए। तो अगर मैं स्नेह स्वरूप हूँ तब तो मैं अपनी कमी को देख पाऊंगा। खुद से ही नफरत हो रही है तो बीमारी तो फिर कहाँ निकलने वाली। निकलना माना, निकलने का मतलब ये नहीं है कि कहीं बाहर जाएगी, क्रोध निकल जाएगा, लोभ कहीं नहीं निकलेगा। निकलना माना मेरी नॉलेज में आ रहा है, बाहर आ रहा है। अंदर जो चीज पड़ी थी अब ये मेरी नॉलेज में आती जा रही कि अच्छा इतनी गहरी है। बाबा कह रहा है मुझे ये बनी बनाई बार बार बनती है, रिपीटिशन होती है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो मैं फिर निकालने के चक्कर में क्यों घूम रही हूँ। मुझे क्या करना है इसके साथ में। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो, बाबा कहता है आप पवित्र आत्मा।
तो पवित्र आत्मा मन, बाबा कहते हैं बच्चे देखते हुए भी, है ना, क्या कहता है, कृष्ण अर्जुन को कह रहा था कि सब मरे पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा जब तक इस मन, बुद्धि और संस्कार में जान नहीं फूकती, तब तक बाबा कहता है ये मरे पड़े। इनमें कोई दमबाजी है? मन में बनी बनाई खिचड़ी पकती जा रही है, पकती जा रही है। मैं सोच रही हूँ भाई मेरे अंदर ऐसी सोच चल रही है ना, तो क्या किया, तुरंत मैंने जंप लगा दी कि मेरा मन, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। बाबा कहता है जब तू सोचता बना ना, तो बाबा कहता है फिर करता भी बनेगा, फिर हटाने की कोशिश करेगा कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, आपने गलत सोच लिया, मेरी बात का वो मतलब ही नहीं था, तो करते भी बनोगे। और बाबा कहता है फिर अगर करता बन गए, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तुमको सफरर भी बनना पड़ेगा, भोगता भी बनना पड़ेगा। तो भोग भोग के तो हम दुखी ही हो गए, कितनों के अच्छे बने तब दुखी हो गए। कहते एक बार उंगली पकड़ा इसने तो हाथ ही खींच लिया, हर बार मुझे ही आगे करता। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप जो है मेरे सामने है, मेरा है। बाबा भी मुझे कह रहा है कि आप जो हो जैसे हो मेरे हो। तो मेरा सत्य स्वरूप ये है, नरसिंह की तरह, आधा नर आधा सिंह। अब शक्ति स्वरूप, है ना, जगदम्बा की महिमा क्यों है, क्योंकि स्नेह है, ममता की मूरत है, साथ साथ में शक्ति भी है। तो शक्ति क्या है, शक्ति ये नहीं कि इनको डिस्ट्रॉय कर दूं, ये डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा की ही फैकल्टीज है, ये तो बनी बनाई बनती है, माना ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मेरा शक्ति स्वरूप क्या है कि जो भी कुछ चल रहा है मैं इससे डिटैच हूं, मैं इनके प्रभाव में नहीं आती। मंदिर में जाते हैं भगत, माँ के आगे रोते हैं, चप्पलें मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं खुद को, वो शक्ति स्वरूप है, वो आंख से आंसू नहीं बहाती, बहती नहीं है इमोशंस में, माया में। वो समझती है कि ये दुख की दुनिया है ना, तो यहाँ तो दुख ही आएंगे, लेकिन वो क्या करती है, उसकी पावर क्या है कि छतर है उसके ऊपर। कहते हैं माता के मंदिर में छतर चढ़ा के आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बाप का आशीर्वाद है, ये मुरली तुम्हारी, ये बाप की छत्र छाया है, एक बाप की याद। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारा अपने छोटे से परिवार के प्रति मन बुद्धि संस्कार। बाबा कहता है ये तेरा छोटा सा परिवार संगम, इनको संभालना आता है। परिवार लोग बड़े प्यार से संभालते हैं, जहाँ कलेश होते हैं क्या कहते हैं, एकता होनी चाहिए परिवार। अब मन बुद्धि और संस्कार, इसको बाबा कह रहा है एक रस। होंगे कभी एक रस? मन तो बनता ही ड्युअलिटी से, मन तो बनता ही ड्युअलिटी से, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्मा एक रस। इस फिल्म में अच्छे सीन भी आ रहे हैं, इस फिल्म में सैड सीन भी आ रहे हैं, लेकिन मैं डिटैच, अच्छों के साथ में मैं और बुरों के साथ देख रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ कि ये एक्टर हैं, ये सब कितना देखो मेहनत करते हैं मुझे हंसाने में रुलाने में, लेकिन मैं जानती हूँ ये फिल्म चल रही है, मुझे बहना नहीं है, ये मेरी पावर है। मुझे इनसे तंग नहीं आना, ये मेरी स्नेह की शक्ति है। इसको हम कह रहे हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जो संगम पर बाबा कहता है अभी नॉलेजफुल बने, वो बाबा कहता है सतयुग में फिर राज राजेश्वरी बने। ये है मम्मा की स्मृति, मम्मा का स्वरूप। इसकी कितनी भी महिमा की जाए ये थोड़ी है। ज्ञान इतना गहरा है, इतना गहरा है, जिसकी जितनी इसकी परतें खोलते जाओगे और गहरा और गहरा और। तो माँ की ममता भी इतनी गहरी है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना
प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप दोनों का बैलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। बैलेंस ही शक्ति है, बैलेंस जरूरी है। ऐसा ना हो कि प्रेम स्वरूप ही है, शक्ति कोई है ही नहीं। और ये भी नहीं कि शक्ति बहुत है, डिटैच हूं, लेकिन प्रेम नहीं। तो जब खुद से ही प्रेम नहीं है, खुद से प्रेम माना अपने पार्ट से, अपने मन की ड्युअलिटी से, अपनी बुद्धि के उस उतार चढ़ाव से और संस्कारों की उथल-पथल, ये सब मेरा परिवार है, मेरा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका है ना, तो बाबा कहता है फिर आप शक्ति स्वरूप, आप रचयिता हो, ये रचना। तो बाबा कहता है फिर रचयिता रचना के हाथ से दुखी कैसे हो सकता? बाबा कहते हैं ये तो तेरे बच्चे हैं। बच्चे तो बाबा कहता है फिर अपना काम करेंगे, खेल कूद करेंगे, उछल कूद करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे। लेकिन बाबा कहता है तू तो बाबा कहता है शक्ति स्वरूप है। तो मेरा शक्ति स्वरूप डूइंग में नहीं है, मेरा शक्ति स्वरूप बीइंग में है। आज टाइम ज्यादा हो चुका। ओम शांति।